आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया आप अपने पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के सामने मार्गदर्शन करें। किया जाए। देखिए, इसमें किसी को भी जरा सा भी छोटा नहीं समझना है, कोई अपने को बड़ा न समझे, कोई सोचे कि भाई हम तो बहुत बड़े पद वाले हैं, हमारा जो है बहुत बड़ा दायित्व हो गया। एक सामान्य कार्यकर्ता का उतना ही दायित्व है जितना एक बड़े कार्यकर्ता का है। सोच की भिन्नता हो सकती है, हम कुछ और ढंग से सोच सकते हैं, एक सामान्य कर्ता कुछ और ढंग से सोच सकता है, ये अलग की बात है। लेकिन उद्देश्य दोनों का एक ही है और एक ही होना चाहिए, तभी संगठनात्मक स्वरूप को विकसित किया जा सकता है, समृद्ध किया जा सकता है। देखिए, आज का जो विषय है संगठन की कार्य शैली में सुधार एवं प्रचार प्रसार, विभिन्न, मैं उसी को दूसरे शब्दों में कह दूं, विभिन्न सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं उनमें संगठन का सहयोग, और तीसरा है कि महिला सशक्तिकरण कैसे। ये तीन विषय आज हैं। नंबर एक तो ये कि संगठन के सुचारू रूप से संचालन के लिए, व्यवस्थित संपादन के लिए, संगठन को उच्च शिखर पर पहुंचाने के लिए क्या क्या उपाय होने चाहिए, और उस उपाय को प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक पदाधिकारी बखूबी उसको अपने जेहन में बैठा ले, अपने उसे हृदयंगत करे और दूसरों से भी, दूसरे कार्यकर्ताओं से भी वो पालन करने के लिए उसे प्रेरित करे। यहाँ किसी को बाध्य नहीं करना है, ये बड़ी जिम्मेदारी का विषय है। कोई यह सोच ले कि मैं बहुत बड़ा अधिकारी हूँ और मैं दूसरे को प्रताड़ित करता रहूंगा या शब्दों की भरमार करता रहूंगा, या ये ग्राह्य नहीं है। मनुष्यमय वातावरण में एक दूसरे का सहयोग लेते हुए, हमें, ये हमारा मोटो है, ये हमारी मित्रों, ये देखें कि सबसे पहले तो हम कार्यक्रम को कैसे समृद्ध करें। ये हमारा ही दायित्व नहीं है, बल्कि जितने भी वर्तमान में विश्व हिंदू रक्षा वाहिनी से जुड़े हुए सदस्य पदाधिकारी हैं, उन सबकी जिम्मेदारी है कि हम संगठन को कैसे समृद्ध करें, कैसे मजबूत करें, ऊंचाइयों के उच्च शिखर तक हम संगठन को कैसे ले जाएं, इस पर निरंतर चिंतन की आवश्यकता है। देखें, संगठन में प्रबुद्ध जनों का होना नितांत आवश्यक है। कहते हैं कि जहां सैकड़ों युवक हों, हालांकि युवक तो आज की रीढ़ है, युवक से ही व्यवस्थाएं बदलती हैं, युवक में ही वह जोश होता है जो बड़े से बड़े कार्य को कर सकने में जो है अपने आप को सक्षम होता है, और पूरी ऊर्जा, पूरी ताकत से वह जो है व्यवस्था को परिवर्तित कर देता है। ये एक विषय है। किंतु जहां बौद्धिकता की बात आती है, जहां सोच की बात आती है, जहां कुछ कर गुजरने की नीतियों की बात आती है, जहां विचार विमर्श, अच्छे विचार बुरे विचारों के विवेक और
की बात आती है, वहां कुछ प्रबुद्ध जनों का होना आवश्यक होता है। हमारे जो अधिकारी वर्ग हैं या अन्य जो सदस्य वर्ग हैं, निश्चित रूप से इस बात को संज्ञान में रखें कि संगठन में जो लोग युवकों के साथ निश्चित रूप से प्रबुद्ध वर्गों का समावेश रहे, ताकि समय समय से उनसे विचार विमर्श किया जा सके, उनसे राय मशविरा किया जा सके, क्योंकि क्योंकि युवक की सोच और बुजुर्ग की सोच दोनों में थोड़ा अंतर होगा, दोनों की सूझबूझ में थोड़ा अंतर होगा। तो प्रबुद्ध जनों को जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए, जो अनुभवशील हैं, जो अच्छे डॉक्टर इंजीनियर हैं, जो अच्छे व्यापारी हैं, जो अच्छे कृषक हैं, किसान हैं, जो सामाजिक दृष्टि से जो समृद्ध हैं, उन्हें उन प्रबुद्धों को निश्चित रूप से जोड़ने का एक अभियान हमारे दिमाग में रहना चाहिए। और ऐसा अवसर आता है तो उसे बार बार कन्वेंस किया जा सकता है, उसको बार बार अपनी नीतियों से अवगत कराकर उसे अपने संगठन में जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। देखो, एक ही और ध्यान रखना है, संगठन तब भी टूटता है जब विशेष पदों की लालसा होती है। हम उस संगठन को छोड़ के इस संगठन में आ जाते हैं, क्योंकि वहां तो मैं कार्यकारिणी सदस्य था जिले का, और यहाँ जो मैं प्रदेश का बन रहा हूँ। देश में जगह रिक्त है और आप योग्य हैं, तो निश्चित रूप से किसी विधानसभा या किसी जनपद से आप प्रदेश में जाएं, राष्ट्र में जाएं, ये बड़ी खुशी की बात है। किंतु केवल लालसा रखना, केवल इच्छा रख देना, कहते हैं ना कि वो नहीं, और केवल इच्छा मात्र हो तो कार्य होता नहीं, कोई भी कार्य नहीं होता है। केवल हम इच्छा करें और कार्य शुरू न करें और कार्य की दिशा में प्रयत्न न करें तो वो कार्य सफल कैसे होगा। हम पद की लालसा के अतिरिक्त कर्म पर भी अपने को केंद्रित करें, इस बात को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि लालसा जो है कार्यों में प्रतिरोध पैदा करता है। केवल लालसा से कार्य सिद्ध नहीं होता, बल्कि कर्म से कार्य सिद्धि होती है। आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्णचंद्र घनश्याम ने कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन बोल दिया कि कर्म करो, फल इच्छा मत रखो, लेकिन फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो चाहे इच्छा आप रखिए या चाहे मत रखिए, लेकिन फल की प्राप्ति सुनिश्चित रूप से होगी ही यदि आप कर्म करते हैं। तो दूसरी बात है कि संगठन में किसी तरह की संगति न हो, न आवे, इसलिए जातिवादी अवधारणा को दूर करना होगा। बहुत सारे संगठन इस समय चल रहे हैं, ब्राह्मण महासभा, ब्राह्मण संगठन इत्यादि इत्यादि, जो अपने कार्यकर्ता उन संगठनों से जुड़े हैं। अब इस समय जय भीम है, करणी सेना है, इस समय जो है इत्यादि इत्यादि, मैं सबका नाम ले नहीं सकूंगा, आप लोग खुद सब ज्ञानी हैं और अच्छी तरह से जो है आप देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, इसमें दरारें पड़ती हैं। हम हिंदू हैं, सिर्फ हिंदू हैं, और हिंदू हिंदू भाई भाई हैं। प्रारंभ में जो जातिवादी व्यवस्थाएं हुई सृष्टि की शुरुआत में, वो समय की आवश्यकता थी। एक वेद का मंत्र है, ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः उरु ततस्य जदवैश्यः पदभ्याग शूद्रो अजायता। ब्राह्मण यदि मस्तिष्क भाग है तो
क्षत्रिय बाहु प्रदेश है और उदर प्रदेश जो है वह संपोषण जो करता है वो वैश्य प्रदेश है। और अगर संपूर्ण कार्यों को संचालित करने वाला, गति देने वाला अगर कोई है तो वो शूद्र प्रदेश है। लेकिन कालांतर में इसका जो भाव रहा वो थोड़ा विसंगतिपूर्ण हो गया। अनेक सारी जातियां बन गई, अनेक सारे मजहब बन गए, लेकिन मूल में हम मानव जाति ही आए थे, सनातनी बन के आए थे। लेकिन यहाँ आके हम ब्राह्मण हो गए, यहाँ आके ब्राह्मणों में अनेक सारे कोटियां बना लिया। ये 3 है तो ये 13 है, ये शुक्ला है तो ये द्विवेदी है, तो ये चौबे हैं तो ये मिश्रा है इत्यादि। ये यादव हैं तो ये जदुवंशी हैं, तो ये गणहोर है तो ये ग्वाले हैं इत्यादि इत्यादि। ऐसे ही प्रत्येक जातियों में उपजातियां समाहित होती गई। ये काल के प्रवाह के कारण बीच में कुछ स्वार्थी तत्व जो अपनी रोटी सेकने के लिए उद्यत रहे, उन्होंने समाज को अनेकों भागों में खंडित कर दिया। मित्रों, आज का जो समय है वो विखंडित होने का नहीं है। आज हम अगर अलग अलग रहे तो हमारी संप्रभुता खतरे में हो जाएगी। सिर्फ एक ही नारा हमारा होगा, हम हिंदू हैं, भाई भाई हैं। क्योंकि अलग जगाने के साथ हमें आपसी तालमेल को बढ़ावा देना है। प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है, आपसी होड़ नहीं लगाना है, बल्कि आपसी सहयोग करना है। अगर उच्चाधिकारी, जिम्मेदार लोग कुछ निर्देश करते हैं तो वो संगठन की, हम सभी की, आपकी, प्रत्येक सदस्य की भलाई के लिए, अच्छाई के लिए, उनकी समृद्धि के लिए करते हैं, न कि अपना आदोष आरोपित करते हैं। उद्देश्य ये नहीं है। उद्देश्य यह है कि हम सभी समृद्ध हों, हम सभी ताकतवर हों, हम सभी मजबूत हों, पूरे राष्ट्र में हमारा डंका बजे, हमें लोग भली भांति समझें, जानें, और हम जो कहते हैं उसका महत्व बढ़े, लोग बाध्य हो जाएं अच्छी बातों को करने के लिए। हमारा उद्देश्य यह है कि यही होना चाहिए। और ये कब होगा? जब हमारा आपसी तालमेल बढ़ा रहेगा, परस्पर विद्वेष नहीं, प्रतिहिंसा नहीं, ये ध्यान रखना है। और मित्रों, एक चीज और, सबसे बड़ी चीज, अनुशासन। अगर अनुशासन किसी संगठन में नहीं है, किसी परिवार में अगर अनुशासन नहीं है, संगठन की तो बात दूर है। अगर 2-4 भाई हैं, 2-3 भाई हैं, 2 ही हैं, और माता पिता हैं, बहनें हैं, अगर सभी एक दूसरे के साथ अगर अनुशासित नहीं है, तालमेल बैठा के, तो वहां तमाम सारी विसंगतियां, तमाम सारे दोष आने शुरू हो जाते हैं। और 2 भाई हैं, हमारी जो बहनें हैं, संगठन में बहनें जुड़ी हैं या नहीं, कल ईश्वर की कृपा से उन्हें दाम्पत्य जीवन में उतरना है। अर्थात वो श्रीमती जी होंगी और मेहरबानी करके वहां जहां जा रही हैं वहां भी संगठनात्मक एकता का मिसाल उन्हें कायम करना है। परिवार के विखंडित होने का अपने को कारण नहीं मानना है। कोई दूसरा विखंडित करता है उसको समझाना है, और नहीं मानता है वो ठीक है, वो तो ईश्वराधीन है भाई, जो है वो कर रहा है, करता रहे। लेकिन अपने खुद जो है परिवार के विखंडन का कारण नहीं बनना है, बल्कि एकता के सूत्र में परिवार के प्रत्येक सदस्यों को पिरो के रखना है। अच्छी गृहिणी का
कुशल गृहिणी का, संस्कारी गृहिणी का सबसे पहला दायित्व यही होता है। इसलिए वहां भी अनुशासन, वहां भी वो अपने बच्चों में, अपने जेठ में, अपने सास ससुर को जो है, अगर प्रबुद्ध महिला है तो वो अनुशासित रहना सिखाएगी। अगर युवक एक अनुशासित रहना शुरू हुआ तो बड़े बुजुर्गों को, अपने से बड़े और छोटों को अनुशासित रहना सिखाएगा। वो बात पहली बार नहीं मानेंगे, दूसरी बार नहीं मानेंगे, तीसरी बार नहीं मानेंगे, लेकिन चौथी बार उन्हें बाध्य होकर मानना पड़ेगा कि यह लड़का छोटा तो है, लेकिन अगर कह रहा है तो बिल्कुल सही कह रहा है, इसकी बात को माना जाए और अनुशासन में पूर्ण जो है अपना जीवन व्यतीत किया जाए। एक दूसरे के साथ सौमनस्यमय वातावरण में समय व्यतीत किया जाए, न कि विद्वेष से, न कि झगड़ा कलह से, न कि स्वार्थांध होके। छोटे छोटे स्वार्थ को लेके जो है परिवार में, संगठन में झगड़े हो जाते हैं, उससे बचना है मित्रों। अब समाज के लोगों के प्रति जागरूक रहना है, हमारा बहुत बड़ा दायित्व है। उनके प्रति सहयोग की वृत्ति को जो है अपने आप में संजो के रखना है। कैसे हम संजोएंगे? पड़ोसी के यहाँ, हाँ एक बात ध्यान रखें, अगर कनेक्शन कट जाता है तो वो जूम की विशेषता से कटेगा, तत्काल 1 मिनट में कनेक्शन को रिकंटिन्यू कर दिया जाएगा। इसलिए धैर्य से ये 10 मिनट हम आपके साथ रहेंगे, अपनी बात करते रहेंगे, बीच में हम दोबारा जुड़ जाएंगे। तो समाज में लोगों के साथ हम सहयोग कैसे करें? ये मत देखें कि हमारा पड़ोसी या हमारे आगे किसी मित्र का पड़ोसी के यहाँ जो है कोई कार्यक्रम है, बल्कि हठात वहां पहुंच जाएं। कल्पना कर लें कि कोई कार्यक्रम वहां चल रहा है, उसमें शरीक हो जाए, उसमें सक्रिय भागीदारी निभाना शुरू कर दें। अगर प्रसाद वितरण हो रहा है तो बैठ के प्रसाद लेने वालों की लाइन में न बैठें, बल्कि प्रसाद वितरण करने वाले लाइन की पंक्ति में बैठ जाएं। 1 बार, 2 बार, 3 बार जब आप अग्रणी रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हठात लोग कहेंगे कि वो व्यवस्था में जो है, अरे भाई फला आप आ जाइए, आप जो है व्यवस्था देखिए। इससे क्या होगा? आपका मान बढ़ेगा, आप प्रशंसित होंगे, अच्छे लोगों में आपकी गिनती होगी, और आप जिस संगठन की बात करते हैं, ये संगठन का प्रभाव वहां दिखेगा। वहां संगठन की समृद्धि के लिए आप अपने मित्रों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों से बातचीत कर लेंगे, तो उनको भी लगेगा कि हाँ भाई, ये बच्चा जो है संगठन में रहने के कारण पहले सुसंस्कृत तो था ही, अब और सुसंस्कृत हो गया है, इसलिए संगठन में निश्चित रूप से हमें जुड़ना चाहिए। और समाज के लोगों को, कहीं कोई दीन दुखिया है, कोई, कल्पना कर लीजिए कि आप किसी रास्ते से गुजर रहे हैं, संजोग से साइकिल पर एक व्यापारी जो है 2 बोरी अनाज लेके जा रहा है, और किसी ठोकर से, किसी कंकड़ से लग के उसका 1 बोरी 2 बोरी जो है नीचे गिर जाता है। वहां वो देखता है इधर उधर की कोई है, तो आपका, हमारा ये पहला दायित्व है कि वहां जो है अपने को रोकना और उस व्यापारी की मदद करना, उठा के जो है उसके बोरे को यथास्थान रखवाना और आगे बढ़ना। छोटी छोटी बातों में कहीं जा रहे हैं, कोई बोझ अगर खेतों में आप गए हैं, कोई किसान जो है अगर बोझ सोच रहा है कि कोई मिल जाए जो उठा दे हमारे सिर पर, आप वहां लपक के जो है पकड़िए और अरे भैया हम तो है ही हैं, आइए सीधे उठा दीजिए। हालांकि आप सूट बूट में हैं, आप उससे चिकने चुपड़े हैं, अच्छे कपड़े पहने हैं, क्रीम पाउडर भी लगाए हैं, लेकिन उसका परवाह न करते हुए आप किसान के बोझ को उठा दिए, तो किसान के हृदय में जानते हैं क्या होगा?
आपके प्रति आस्था, आपके प्रति श्रद्धा, भरोसा जागृत होगी। गांव पड़ोस में आप जाते हैं, वहां अनेकों कार्यक्रम होते हैं, किसी बहन बेटी की शादी होती रहती है, किसी भगवान न करे किसी के यहाँ तमाम सारे कार्यक्रम हैं, मैं सबका नाम नहीं गिनाऊंगा, उसमें आप हठात पहुंच जाए, वो किसी की भी क्यों न सभा हो, किसी की क्यों न वो कार्यक्रम हो, आप जाएं वहां अपने समय के अनुसार अपनी अपनी गतिविधियां जो आपकी सुनिश्चित है उसको देखते हुए जरूर वहां अपनी उपस्थिति दर्ज करावें, दो लोगों से मिलें, दो बातें करें। कोई जरूरी नहीं है कि संगठन की बातें करें, आप यदि वहां पहुंच गए तो वहां संगठन पहुंच गया, अगर समय नहीं है तो संगठन की कोई चर्चा वहां ना करें, लेकिन अपनी उपस्थिति वहां दर्ज करा लें, और अगर समय मिलता है तो वहां बढ़ चढ़ के आधा घंटा 1 घंटा बढ़ चढ़ के जो है अपनी उपस्थिति को दूसरों के संज्ञान में आप ले आ दें। ये संगठन का विस्तार हम कैसे करें, प्रचार प्रसार कैसे करें, अनेकों इश्तहार दिए जाते हैं, बैनर, पोस्टर इत्यादि इत्यादि। आजकल तो प्रचार का सबसे बड़ा माध्यम जो है सोशल मीडिया है। मित्रों, जितना आप सकारात्मक अच्छी पंक्तियों में जितना जितना जो है पोस्टर आप डाल सकें अपने ग्रुप में, सोशल मीडिया में, फेसबुक में, जितना डाल सकें वो कम है। अधिक से अधिक मैंने इधर देखा है, बड़ी जागरूकता बढ़ी है, बल्कि नवरात्र के समय में तो बाढ़ आ गई है, मुझे तो बड़ी प्रसन्नता होती है। मैं तो अत्यंत मैं प्रसन्नता के अतिरेक से मैं यूं कह लूं कि मेरे पास शब्द नहीं है कि अनेक सारे ग्रुपों में, अनेक सारे सदस्यों में ये उत्साह है कि हम पोस्टर डालें, हम इश्तहार डालें और हमारा ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो। बड़ी अच्छी बात है, इसको कंटिन्यू रखना है और बल्कि इसको और बढ़ाना है। अच्छे शब्दों में, अगर अपने पास बहुत अच्छे शब्द नहीं है तो बड़े बुजुर्गों से अच्छे शब्दों का चयन करवा के, अच्छी किताबों को पढ़ के। एक चीज और ध्यान रखना है मित्रों, हम सनातन धर्म संस्कृति की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, और अगर अपने ही घर के किसी छोटे बच्चे, छोटा बच्चा का मतलब यह है कि 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल के युवक से, बालक से अगर हम पूछ दें कि भाई बताओ भगवान श्री राम जी का जन्म कहाँ हुआ था, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का जन्म स्थान कहाँ है, शायद मुझे लगता है कि 80-90% वह युवक चुपचाप मुंह देखना शुरू कर देगा। वो उसको मालूम ही नहीं है। जानते हैं क्यों? इसलिए कि हम माता पिता की गलती है, हम उसको नहीं सिखाते हैं कि अयोध्या में भगवान श्री राम जो हमारे आराध्य हैं, वहां उनका अवतार हुआ था। उनके पिता का नाम, चूंकि वो मानवीय रूप में लीला दिखाने के लिए, आतताइयों के वध के लिए, दुष्टों के संहार के लिए, धर्म की, संत जनों की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए वो अवतरित हुए थे। ये बच्चों को सीख माता पिता नहीं दे पा रहे हैं इसी का, क्योंकि माता पिता का ध्यान सबसे पहले इसी है को नौकरी जल्दी किस पाठ से मिल जाएगा वह पाठ पढ़ा रहे हैं। निश्चित ही आज के युग में यह आवश्यक है
पढ़ाना भी है, ये आवश्यक भी है, क्योंकि अगर वर्तमान के साथ हम नहीं चलेंगे तो बहुत पीछे हो जाएंगे। लेकिन अगर परंपरा, अगर अगर आधुनिकता हमारा अगला कदम है, तो परंपरा हमारा पिछला कदम होना चाहिए। परंपरा को हम छोड़ नहीं सकते। अगर परंपरा को छोड़ दिए तब तो गए काम से, तब तो अस्तित्व खत्म हो गया, तब तो ये सारी लड़ाई खत्म हो गई, तब तो हिंदुत्व और सनातन धर्म खत्म हो गया, हमारे संस्कार खत्म हो गए, हमारे देवी देवता खत्म हो गए, और हमारे माता पिता पूर्वज जिनको हम श्रद्धा से पिंडदान करते हैं, देखिए हमारी श्रद्धा, पितृपक्ष है, नवरात्र है, ये पर्व इसलिए हैं कि हम बखूबी अपने पितरों को, जिनकी हम संतान हैं, उनके प्रति श्रद्धा समर्पित कर सकें, हम अपनी श्रद्धा आरोपित कर सकें उन अपने बड़े बुजुर्गों के प्रति जो हमें इस लायक बनाया है कि हम देश के प्रति, समाज के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन कर सकें। ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि हमें अपने बच्चों को निश्चित रूप से रामचरितमानस की एक चौपाई प्रतिदिन पढ़ानी ही पढ़ानी है। गीता के उपदेश में अभी वो संस्कृत पढ़ने योग्य नहीं है तो भी उन्हें निश्चित रूप से गीता का एक मंत्र का अनुवाद सुनाना है, और यह अगर कालांतर तक यह प्रक्रिया चलती रही तो निश्चित रूप से कल का आने वाला दिन गीता की सिखलाई को अपने जीवन में वह बच्चा बखूबी उतारना शुरू कर देगा। और गीता, आपको मालूम है कि विश्व के अनेकों देशों ने गीता को अपनी भाषा में, गीता रूपी पंचम वेद को अपनी भाषा में अनुवाद किया है। हमारे भारत में जितने भाषाएं हैं, सारी भाषाओं में गीता का अनुवाद है। जानते हैं क्यों? क्योंकि गीता कोई जाति पाति अवधारणा नहीं सिखाती। गीता माता स्वरूप है, गीता पंचम वेद है। हमारे 4 वेद मुख्यतः हैं, ऋग यजुर साम और अथर्व वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और उपवेद तो कई हैं। उसमें गीता भी इतनी प्रभावशाली है, भगवान के मुख से की हुई एक एक वाणी, जो पंचम वेद के रूप में हम उसको जो है संज्ञा देते हैं, उसको हम संबोधन देते हैं। गीता का एक एक महामंत्र आप अगर अध्ययन करना शुरू कर दें तो मेरी बात आप सत्य माने कि अगर 1 महीना गीता का आप अध्ययन करना शुरू कर दिए तो गीता के प्रत्येक मंत्रों का अर्थ भिन्न भिन्न होता जाएगा। आज अर्थ आपने भिन्न लगाया तो कल उसी श्लोक का अर्थ आपको भिन्न समझ में आना शुरू हो जाएगा। अर्थात विभिन्नता में एकता की लौ को पिरोने वाला ये गीता। आप जानते हैं कि न्यायालय में गीता की शपथ दिलाई जाती है, क्यों? तो ये ध्यान रखें। खैर ये विषय बहुत लंबा है, आदमी केवल इसी विषय पर जो है दिनों दिन जो है व्याख्यान देना जारी रख सकता है। ये ध्यान रखें कि हमें अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा के प्रति भी जागरूक रखना है, अनेक अपने देवी देवताओं के विषय में बताना है, जो हमारे आराध्य हैं उनके जन्मस्थली को, उनकी जो टीचिंग्स हैं, उनकी जो सिखलाई है, उनको मत आप ज्यादा बताओ। छोटे बच्चे हैं लेकिन 2, 4, 5, 7 तो ऐसे बता दो कि इन्होंने क्या क्या काम किया, ये इनकी शिक्षाएं क्या थी, किस पर इन्होंने बल दिया। जो रामचरितमानस नहीं पढ़ा
उसे पितृभक्ति क्या समझ में आएगी जी? उसे मातृभक्ति क्या समझ में आएगी? उसे भ्रातृभक्ति क्या समझ में आएगी? भाई भाई का प्रेम स्नेह, उसे राष्ट्र भक्ति भी क्या समझ में आएगी? जननी, भगवान ने कहा जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जब विभीषण ने लंका विजय के बाद कहा कि प्रभु ये सोने की लंका है, अत्यंत समृद्ध है, इसलिए आप यहीं का राजा हो जाइए, मैं जो है आपके चरणों में रह के अपना शेष जीवन जो है व्यतीत कर लूंगा। सुग्रीव आदि जो है, सुग्रीव में हजारों हाथियों का बल था, उन्होंने समर्थन किया कि प्रभु बिल्कुल सही प्रस्ताव है। तो वहां भगवान ने कहा कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेयस्कर है, श्रेष्ठ है। तो मित्रों, इस बात को ध्यान रखना है। कहते हैं ये बड़ी विसंगति है हमारे देश की कि यहीं अगर दूसरे मजहब में देख लीजिए, दूसरे धर्म में देख लीजिए, एक मुसलमान जो है निश्चित रूप से 5 समय नमाज पढ़ लेगा, जुट्टे जो है जाके रोड पर चल रहा है, वही किनारे गमछा बिछाया और जो है वो अल्लाह की इबादत कर लिया। हम शायद हफ्तों महीनों बीत जाता है, किसी देवालय में जाना हम पसंद नहीं करते हैं। शायद घर में जो मंदिर बना हुआ है उसमें धूप बत्ती दिखाना, हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम धूप बत्ती दिखा सके। अरे भैया, ये सब संस्कार देने वाली चीजें हैं। अपने को संबल, एक आधार अपने आप में प्राप्त करने के लिए, एक बहुत बड़ा आधार प्राप्त करने के लिए ये सब चीजों का होना जरूरी है। आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो आप कम समय दीजिए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन दीजिए जरूर। आस्था अगर नहीं है, आस्था कहां से होता है? मंदिर जाता है भक्त, भक्तों की बहुत सारी कोठियां हैं, एक वहीं गया, चलते चलते धीरे से माथा झुका लिया, आगे बढ़ लिया। एक जो है वहां मंदिर के सामने जो रोड है वहां जो है जूता निकाल दिया और निकाल के भगवान की तरफ हाथ जोड़ जोड़ के और प्रणाम किया और चल दिया। एक जो है जूता निकाल के अंदर दरबार में गया, फट सीधा प्रणाम किया, चरणामृत लिया और चल दिया। और एक जो है जूता निकाल के वहां अंदर गया, प्रणाम किया और 2 मिनट भगवान के श्री चरणों में बैठा, उनका ध्यान किया, उठा, प्रसाद दिया और चल दिया। अनेक सारी विधियां हैं, जैसा आपके पास समय है उसके अनुरूप आप कार्य करें। और दरबार में उपस्थिति लगाने का बड़ा महत्व है मित्रों, और ईश्वर बहुत बड़ा एक संबल है। जब भगवान के सामने हम खड़ा होकर हाथ जोड़ते हैं तो हम ईश्वर के सामने अनुशासित हो जाते हैं, और उस अनुशासन में प्रति समर्पण भाव रखते हुए अपना मस्तक उनके श्री चरणों में झुका लेते हैं और अपने को समर्पित करते हुए हम अपने तमाम सारे गुण दोष को भगवान पर तेरा तुझको अर्पण कहते हुए वो अपराध सहस्राणी क्रियन्ते हर निसमया दासो यमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। भगवती से यह जो काल चल रहा है उससे भी हम प्रार्थना करते हैं कि हे देवी, मैं तुम्हारा दास हूं, अनेकों गुण दोषों से युक्त हूं, अनेकों प्रकार की विसंगतियां हमारे अंदर हैं, अनेकों पाप हैं, अनेकों बुराइयां हैं, लेकिन मां मैं तुम्हारा दास हूं, मुझे क्षमा कर देना और मुझे संबल देना, मुझे अच्छी सीख देना, ताकि पीछे के जो दोष हमारे में हैं वो समाप्त हो जाएं और आगे हमसे दोष न हो, इसकी हमें सीख देना, ऐसी हमारी बुद्धि देना। ये हम प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ते। तो मित्रों,
ये ध्यान रखना है। मैं इस विषय में थोड़ा ज्यादा बढ़ गया। अपने घर के प्रत्येक बच्चों को निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति की 4 पंक्तियां निश्चित रूप से आप याद करावें। और अपने अपने आराध्य देव, वो किसी के आराध्य जो है बजरंगी हैं, तो किसी के आराध्य जो है माँ भगवती हैं, तो किसी के आराध्य भगवान शिव हैं, तो किसी के आराध्य भगवान राम कृष्ण हैं। इसीलिए कोई हर्जा नहीं है। इसीलिए हमारे देश में वैष्णव संप्रदाय है, शैव संप्रदाय है, शाक्त संप्रदाय है, इत्यादि इत्यादि। जो शक्ति की उपासना करते हैं शाक्त संप्रदाय के हैं, जो भगवान शिव की उपासना करते हैं वो शैव संप्रदाय के हैं, और जो भगवान श्री राम कृष्ण की उपासना करते हैं वो वैष्णव संप्रदाय के हैं, इत्यादि इत्यादि। इसके बाद भी अनेकों उप संप्रदाय हमारे यहाँ बने हुए हैं। जितने बौद्धिक हुए वो जो है अपनी डफली पीटने लगे और अनेकों छोटे छोटे जो है संप्रदाय बना के जो है अपना जो है मठाधीश बने हुए हैं। हम खैर इस पर नहीं जाना चाहते। वह भी वही काम कर रहे हैं छोटे छोटे खंडों में, जो बड़े बड़े खंडों में लोग करते हैं, कर रहे हैं। इसलिए उनके महत्व को किसी भी तरह नकारा नहीं जा सकता। वैसे ही वो हमारे लिए आदरणीय है। खैर विषय एक ही और ध्यान रखिए मित्रों, कि यदि संगठन को उच्च शिखर पर पहुंचाना है तो समाज में अपनी उपस्थिति बनानी पड़ेगी। कोरोना काल है, इस कोरोना काल में हम बाहर निकलने से संकुचित हैं। हम जो है कई तरह से अपने आप को दबाए हुए हैं, किंतु अब धीरे धीरे प्रिकॉशन लेते हुए, संयम बरतते हुए, दूरी बनाते हुए हम अपने कार्य को धीरे धीरे अब गति देना प्रारंभ कर रहे हैं और अब करेंगे। ये ध्यान रखिए, अब हम जमीन पर उतरना प्रारंभ कर रहे हैं। अभी जमीन पर उतरते ही पड़ोस में विसंगति होगी, आपका दायित्व बनेगा वहां जाके सहयोग के लिए। अगर हमारा हिंदू भाई है, प्रताड़ित हो रहा है, उत्पीड़ित हो रहा है, तो उसकी मदद करना, और उसके लिए हम उसका सहयोग करेंगे। दूसरा पक्ष जो है हमें अपना शत्रु समझेगा, उसको भी समझाने का प्रयत्न करना है। वह अगर यदि हिंदू है तो बार बार एक दूसरे को समझाते हुए बीच का रास्ता निकालने का प्रयत्न करना है। और अन्य कोई अगर प्रताड़ित हमारा हिंदू हो रहा है शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा या दबंगों के द्वारा, तो घबराए नहीं। उसके लिए कानूनी प्रक्रियाएं हैं, विधायिका है, उसके लिए न्यायपालिका है, शासन प्रणाली है। हालांकि वह भी प्रदूषित हो चुकी है, लेकिन उस प्रदूषण को खत्म करने के लिए कोई ऊपर से भगवान जी नहीं आएंगे। हमारे ही आपके प्रयत्न से वो प्रदूषण खत्म होगा। निश्चित रूप से हमारे प्रयत्नों से खत्म होना ही होना है। अनवरत प्रयत्न करने से असंभव भी संभव हो जाता है, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। दूसरी बात, जो अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं, विषय लंबा हो रहा है। जो कोशिश हम करें कि मंदिरों में जाएं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, जैसा कि हम अभी चर्चा कर चुके हैं। जो अंतिम हमारा विषय है वह है महिला सशक्तिकरण। आप जानते हैं कि हालांकि पहले की अपेक्षा महिलाएं कुछ जागरूक हुई हैं, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है,
क्योंकि अगर ध्यान दीजिए कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिस परिवार में नारी की पूजा होती है, सम्मान होता है, वहां देवताओं का वास होता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवती के ही दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय में स्पष्ट रूप से उल्लेख है। हम शक्ति की उपासना इत्यादि इत्यादि, वो शक्ति को, लक्ष्मी को, ज्ञान को, सरस्वती को, या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण इत्यादि इत्यादि है, लेकिन अनेकता में बंधी हुई है। तो नारी की उपासना आज ये जो है शक्ति की उपासना पर्व चल रहा है। ये शक्ति उपासना सप्ताह है। भगवती अगर प्रसन्न हो गई तो क्या न हो जाए। भगवान राम जी आतताइयों पर टूट पड़े थे, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि उसके पहले खप्पर वाली भगवती आगे आगे शत्रुओं का संहार गुप्त रूप से करते हुए चल रही थी। जहां शक्ति के बिना तो शक्ति नहीं है, वहां कुछ नहीं है। जहां शक्ति नहीं है वहां शक्तिमान भी नहीं है। जहां प्रकृति नहीं है वहां ब्रह्म की परिकल्पना आप कैसे करेंगे। ब्रह्म की अधिष्ठात्री देवी प्रकृति, जो पंच महाभूत तत्वों से निर्मित हैं, जिनकी उपज हम सभी मानव, जीव, जंतु इत्यादि इत्यादि दृष्टिगोचर हो रहे हैं, उस महाशक्ति रूपी प्रकृति को हम कैसे नकार सकते हैं। सांख्य का पुरुष और प्रकृतिवाद, हमारे तमाम सारे दर्शन कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में घुमा फिरा के शक्ति और शक्तिमान को दिए हैं। अहम ब्रह्मास्मि कह दिया वेदांत ने, मैं ब्रह्म हूं। लेकिन कैसे भाई, खाली कहने से कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, बल्कि ब्रह्म का आचरण करने से न ब्रह्म होंगे, ताकि ऐसे ही ब्रह्म हो जाएंगे। इसलिए ब्रह्म बनने के लिए आपको ब्रह्म का आचरण करना पड़ेगा। हम जब नारी शक्ति का, आप गौर कीजिए, जिस घर में बड़े प्यार से महिलाओं को रखा जाता है, बड़े संजो के रखा जाता है, बड़े उत्साह से रखा जाता है, उस घर में देखिए कमी आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। आप अपने अड़ोस पड़ोस, आगे पीछे, आप अपने रिश्तेदारों में घूम के देख लीजिए। और जहां कर होता है, जहां विसंगतियां होती हैं, जहां प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, जहां होड़ लगा हुआ होता है, जहां वर्चस्व की लड़ाई होती है, जहां एक महिला दूसरे महिला के साथ, मैंने ऐसे समय में मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन कुछ विसंगतियां जो है वर्तमान महिलाओं में भी हैं, जिन्हें उन्हें खुद ही दूर करना है। हम तो उनके आदरणीय हैं, हम उनके, वो हमारे परम आदरणीय हैं, हमें तो आदर वो देते ही हैं। लेकिन हमारे लिए भगवती की उपासना जो है, वह इस बात को सीख दिलाता है कि निश्चित रूप से महिलाओं का सम्मान जिस परिवार में है, वह परिवार खुशियों से ओतप्रोत है, समृद्ध है परिवार। आप सुकून से घर से निकलेंगे, अपने कार्य को संपादित करेंगे और वापस आएंगे तो सुकून भरा समय जो है व्यतीत होगा। इसलिए मित्रों, ध्यान रहे, आज आधुनिकता में, भौतिकवाद में
हम इस कदर आलिप्त हैं, हम बल्कि आज की युवतियों के तरफ भी संकेत कर रहे हैं। माने प्रवृत्तियों की बात, हम उनके वेशभूषा और पहनावे की तरफ जाना नहीं चाहते, हम उनकी स्वतंत्रता की तरफ हम नहीं जाना चाहते, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या उस स्वतंत्रता से, क्या उस वेशभूषा से समाज पर या कुत्सित लोगों पर किसी तरह का कुछ प्रभाव पड़ता है क्या? खुद ही विचार करना है। अगर पड़ता है तो उसमें संशोधन करना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। और अगर नहीं पड़ता है, जहां की संस्कृति है वैदेशिक जगत में, विदेशों में, वो ओपन संस्कृति है, उसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। वहां जो है स्त्री पुरुष एक ढंग से, एक तरह से रहते हैं, वहां किसी तरह की विसंगति नहीं है। लेकिन हमारा देश अभी विदेश नहीं हुआ है मित्रों, ध्यान रखो। अंधा अनुकरण, केवल देख के हम वैसे ही करें, विसंगति आ जाएगी, तमाम सारे दोष आ जाएंगे। ध्यान रखिए, हमारी माताओं को, हमारी बहनों को पड़े कि हम किस तरह के आचरण में हैं, किस तरह के विचारों में हैं, क्योंकि हमारी जो सोच है, हमारी जो सोच है वो विदेशी सोच नहीं है, वो भारतीय सोच है, वो सनातनी सोच है, वो राष्ट्रीय सोच है, वो हिंदुत्व की सोच है। आज तमाम सारे जो है युवक छद्म नाम रख के हमारी भोली भाली पढ़ने वाली युवतियों को फंसा के लव जिहाद, फला ढिका का जो नारा इस समय चल रहा है उसमें बहका देते हैं। बहुत सारे ऐसे केस हुए हैं कि जिसमें बाद में युवती को पता चला है कि अरे ये तो मुसलमान है। बाद में युवती को पता चला है कि अरे हम तो अमीरात में आ गए हैं और हमारा क्रय विक्रय हो चुका है। ये विसंगतियां हमारी बहनों, हमारी बेटियों के कारण है। और कारण चाहे जो हो, हमारे माता पिता, उनके माता पिता का भी जो है इसमें दोष है, क्योंकि वह संस्कार उनमें नहीं डाल पाए जिससे कि वो ऐसे झांसे में न आ पावे। और 24 घंटे वो अपने पास माता पिता नहीं रखेंगे युवती को। युवती का खुद का दायित्व होगा कि वह अपने आप को प्रतिष्ठित करे। इस बात को उसे खुद ही संज्ञान में अपने रखना होगा। तो मित्रों, इस बात का ध्यान रखें। हमारी माताएं, हमारी बहनें इस बात को बखूबी अपने जेहन में बैठा लें कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, हमें किस बात पर बल देना है और किस बात में अपने में संशोधन लाना है। ये उनके विवेक पर डिपेंड करता है, उनके विवेक पर मैं छोड़ता हूं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो विधर्मी है वो अपनी कारगुजारियों से बाज नहीं आएंगे। और परिणाम क्या होगा? बड़ा भयानक परिणाम होता है जब हम सुनते हैं कि हमारी बेटियों के साथ, बहनों के साथ ऐसा हो गया। इस मानसिकता से आप बचें। हमारे यहाँ जो माता पिता जो मैरिज सुनिश्चित करते थे, वो यह सोच के करते थे कि हमारी बेटी कैसे समृद्ध होगी, कैसे प्रतिष्ठित होगी, कैसे सुखी रहेगी। कितना उदार और कितना व्यापक भावना थी माता पिता की, यह है। लेकिन आजकल हमारी ही बेटी, हमारी ही बहन कहना शुरू करती है कि भाई हमको पूरी आजादी चाहिए। अरे भैया, तुम्हें कौन नहीं आजाद रखा है? लेकिन हम जिस पहलू से विचार करेंगे, उस पहलू से जीवन की खास बात जो वैवाहिक प्रक्रिया है, उसमें जो है तुम नहीं विचार कर सकती।
हमें विचार करने दो, हम तुम्हारी भलाई के विषय में ज्यादा सोच सकते हैं। इसलिए मित्रों, मेरी बहनों को, आप जो सुन रहे हैं, महिला प्रभाग शायद इसमें कम है, तो उनको बड़े प्यार से समझाना है कि तमाम सारे प्रपंचों से दूर रहें, अपने में संस्कार को आरोपित करें। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीयता, हमारी सनातन संस्कृति क्या है, सबसे पहले वो सीखें, क्योंकि आज की वो बेटी है, बहन है, तो कल की वो किसी की पत्नी बनेगी, परसों किसी की माँ बनेगी, और नरसों किसी की दादी बनेगी। तो उसे सुसंस्कृत होना, उसे हर तरह से परिपक्व होना, पुरुष की अपेक्षा भी उनका परिपक्व होना, उनको समृद्ध होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि एक परिवार उनसे संबद्ध नहीं रहता, एक व्यक्ति नहीं संबद्ध रहता। घर में वो रहती हैं तो माता पिता की लाडली रहती हैं, ससुराल में गई तो पति की लाडली, और वहां जो है अच्छा व्यवहार रहा तो वहां के माता पिता की लाडली, सास ससुर की लाडली, वहां देवर और ननद की लाडली, और यह लाडलापन जो है धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और और उनका सम्मान को विचार करना है। अपनी रक्षा स्वयं सुनिश्चित करने का समय आ गया है बहनों, ध्यान रखना। कोई दूसरा रक्षा बाद में करने आएगा, तत्काल अपनी रक्षा करने का समय आ गया है, और उसके लिए हमारी माताएं एक दूसरे को प्रोत्साहित करके विश्व हिंदू रक्षा वाहिनी में अपनी पकड़ मजबूत बनावे, और जब महिला प्रभाग, महिला प्रकोष्ठ हमारा स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, शक्ति पक्ष हमारा यदि मजबूत होगा, तो शक्तिमान पक्ष जो है अपने आप मजबूत होता जाएगा। बिना लक्ष्मी के नारायण का कोई भाव नहीं, बिना उमा के शिव का भी कोई अस्तित्व नहीं। लिंग देव की हम पूजा करते हैं तो सबसे पहले जिसको हम अर्घ्य कहते हैं, योनि भाग है, उसको आरोपित करके तब लिंग देव की स्थापना करते हैं, तब भगवान शिव के निराकार रूप की हम उपासना करते हैं। एक भगवान शिव ही ऐसे हैं जो साकार भी हैं और निराकार भी हैं। साकार रूप में भगवान शिव का जो है चतुर्भुज रूप, और निराकार रूप में भगवान शिव का जो है लिंग देव प्रत्यक्षतः जो उपासना का केंद्र है। तो मित्रों, अपनी बहनों को, माताओं को, अपनी बेटियों को यह सीख देते रहना है कि अपने को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े तीखे और भड़कीले कपड़े पहन लेने से जो है हम बड़े जो है एडवांस हो जाएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि हम अंग्रेजी में ही बात करेंगे तो समृद्ध हो जाएंगे। आपको बहुत अच्छी हिंदी आनी चाहिए। अगर हिंदी आप बहुत अच्छा बोलते हैं तो बहुत बड़ी बात है, और अगर संस्कृत का भी ज्ञान है तब तो सोना में सुहागा वाली बात हो गई। अंग्रेजी आप अच्छा बोल लें, अच्छा ज्ञान आपको मिल जाए, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लैंग्वेज है, आज की मांग है। अन्य जो भाषाएं हैं हमारे देश में जो है, सारी भाषाओं के प्रति जो है हम जागरूक रहें, और उनको बखूबी जो है हम उनका ज्ञान अर्जित कर सकें, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ अपनी भारतीय संस्कृति, अपनी सनातन संस्कृति के प्रति हमें उदार रहना है, उदासीन नहीं होना है, उपेक्षित नहीं रहना है, न करना है, बल्कि उदार रहना है। और उस उदारता में
अपने आप को, अपने स्वत्व को, अपनी पारंपरिक धरोहर को, विरासत को पहचानना है, स्थापित करना है। औरंगजेब आया, मथुरा में कृष्ण मंदिर तोड़ा और बना के चला गया। औरंगजेब बाबर के दूत और बाबर आया, राम मंदिर को तोड़ा और वहां बाबरी मस्जिद की स्थापना करके वो चला गया। विश्वनाथ मंदिर में औरंगजेब आया, तोड़ दो, उसने आदेश दिया, मंदिर को तोड़ा। वहां ये जानते हैं कैसे हुआ? ये हमारी उदासीनता के कारण और शासन तंत्र मजबूत न होने के कारण। हालांकि हालांकि इस पर प्रतिरोध नहीं हुआ, इस पर हम जागरूक नहीं रहे, ऐसी बात नहीं है। वहां सारे श्रद्धालु, हमारे जो है भक्त, वो निरंतर युद्ध करते रहे, अनेकों कुर्बानियां हुई, अनेकों जो है लोग इसमें अपने आप को आत्मसात कर दिया। लेकिन शासन प्रणाली के आगे हमको नतमस्तक होना पड़ा। आज भी एक धब्बे के रूप में विश्वनाथ मंदिर का ज्ञानवापी मस्जिद या मथुरा का ईदगाह एक हमारे सिर पर धब्बे की तरह दिखाई देता है। मैं तो ये कहूंगा, अगर उदारवादी थोड़ी भी, अगर हिंदुओं की तरह उदारवादी मुसलमान हो जाएं तो किसी तरह की विसंगति हो ही नहीं। लेकिन वो नहीं हो सकते, उनमें संस्कार है ही नहीं। अभी आज मैं एक समाचार देखा, हस्बैंड के मरने के बाद लगभग 40 वर्ष की महिला अपने एक 15, 16, 17 वर्ष के एक बेटे से, अपना खुद का बेटा, उससे वो विवाह रचा ली कल के डेट में। अब सोचिए, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो मान्यता है, हमारा जो संस्कार है, जहां माँ को मातृशक्ति मानते हैं, जहां बेटी और प्रति हमारी पाक निगाहें होती हैं और उनके साथ हमारा हमारा जो है भावनात्मक संबंध होता है, क्या कभी ऐसा हम सोच सकते हैं क्या? और यहाँ प्रत्यक्ष हो रहा है। भैया कुसंस्कार का ही परिणाम है। उनके लिए क्या क्या है? उनके लिए तो सिखाया जाता है कि जहां काफिर दिखाई दें उनको खत्म कर दो, और हमारे यहाँ सिखाया जाता है कि वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी के लोग हमारे बंधु हैं, हमारे मित्र हैं। ये हमारी सिखलाई है। और इनकी सिखलाई है कि जहां मुसलमान के अतिरिक्त दूसरे दिखाई देते हैं, जिसकी संज्ञा ये काफिर कहते हैं, उनको खत्म कर दो। वहीं सोचो मत, विचारो मत, उनको वहीं खत्म कर दो। अब चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, चाहे चाहे जिस उम्र के हो, सोच लीजिए कि किस तरह की मानसिकता का उदय उनकी है। खैर, इसमें हम ज्यादा नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि हमारी माताएं इस बात को ध्यान में रखें कि हमारी जो पुत्री है वो क्या कर रही है, और पुत्री को ये ध्यान रखना है कि हम क्या कर रहे हैं। अवस्था का तकाजा हो सकता है, किंतु विवेक कहीं जाता नहीं है। आप बुद्धि से काम करो, पढ़े लिखे हो, आप पढ़ रहे हो इसीलिए कि आप अपने चरित्र का निर्माण कर सको। जब चरित्र का ही निर्माण नहीं होगा, ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी चीज है, वो चाहे पुरुष हो या चाहे नारी हो। अगर इसको हम सजो के रखे तो वो विस्फोट पैदा कर सकता है समाज। लेकिन क्षणिक स्वार्थ, क्षणिक मदांध होकर
अगर हम कोई कुत्सित वृत्ति में पड़ गए तो हमारा विनाश, हमारा नाश सुनिश्चित है, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए भैया जागो, भैया जागो, इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को इस बात की सीख देते हुए कि घर में धार्मिक वृत्ति को पुष्पित और पल्लवित करें, घर में अनुशासित रहकर दूसरों को अनुशासन का पाठ पढ़ाने का प्रयत्न करें। माताएं जो है बहनों को, बेटियों को सुसंस्कृत करें, उन्हीं दें कि छद्म नामधारी लोगों के चक्कर में नहीं आना है। और अगर ऐसा होता भी है तो आप माता पिता से शेयर करें, उसमें अगर आपको अच्छाई समझ में आती है तो माता पिता से शेयर करें, उनका राय लें, उनकी सम्मति लें, उनसे इन्वेस्टिगेशन करावें और फिर निर्णय लें। अपने ढंग का निर्णय आप लेंगे तो उसमें तमाम सारी समस्याएं पैदा हो सकती हैं, ध्यान रहे। इसलिए आप सतर्क रहें, नितांत सतर्क होने की जरूरत है। और समाज में जो लोग हैं सोचते हैं कि अरे औरत है ना, चलो रोक दूंगा, बोल दूंगा, डांट दूंगा, क्या है, क्या करेगी। नहीं मित्रों, वो शक्ति है, नारी शक्ति। यदि अपने आप पर है तब तो वो पत्नी है, बहन है। और यदि अपने आप से थोड़ा सा आगे बढ़ गई ना तो वो साक्षात चंडी है, साक्षात देवी है, भगवती का रूप बना लेती है। और फिर आपके बस का नहीं है उसको कंट्रोल करना, वो विधाता ही कंट्रोल कर सकता है। ध्यान रहे कि नारी शक्ति अपने आप में समृद्ध शक्ति है, शक्तिमान भी उसका काट नहीं है। इसलिए उसकी उपासना, उसका सम्मान, उसका आदर हमको करना है। लेकिन आजकल के भौतिकवादी परिप्रेक्ष्य में वह विचलित न हो, आज की हमारी अबोध बालिकाएं विचलित न हो, कुपथ पर न चल सकें। इसके लिए हमारी जो वक्र दृष्टि है उन पर निरंतर बने रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अंडरवुड में प्रोग्राम रखा गया और बाद में आपको जो है बहुत कम समय में आपको समय मिला, पता नहीं कितने लोग जुड़े हैं, तो ठीक नहीं। इसलिए अब ऐसा करें कि मेहरबानी करके जहाँ हजारों हजार की संख्या है वहां जो है अर्धशतक की स्थिति बनी रहे, ये तो बड़े शर्म की बात है। तो ध्यान रखें, हम यहीं विराम देंगे। जो बातें हमने बताई हैं उनको थोड़ा भी अगर आप संज्ञान में रखें तो मैं समझूंगा कि आज का जो हमारा प्रयत्न है थोड़ा सफल हुआ। और हम लोग पुनः ऐसे विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव, विश्व हिंदू रक्षा वाहिनी की जय। तो एक संगठन में तो जुड़े हैं, विश्व हिंदू में परिवार में जुड़े हैं, लेकिन साथ ही साथ 4 संगठन और पकड़ के रखे हैं। भैया, जो हिंदूवादी संगठन है जिसका उद्देश्य एक ही है, अपने आप को 4 जगह क्यों बांट रहे हो आप लोग? 4 जगह किस लिए बांट रहे हो? एक जगह रहोगे मजबूत रहोगे, 4 जगह करने वाला काम हो ना, आप कहीं पे एक संगठन में फोकस कर पाओगे, चारों संगठन आपसे काम पूछेगा और आपका जब दायित्व ठीक से नहीं निभा पाओगे तो बातें भी सुननी पड़ेगी। आप लोगों से काम वो करता है, अगर नहीं करेंगे तो पड़ेगा। ये मत, अगर इस संगठन में है किसी विशेष जाति नहीं है, यहाँ पर सब बराबर है, ठीक है। तीसरी चीज ये है कि आपसी तालमेल रहना बहुत जरूरी है। आप लोग आपस में मिलजुल के रहें और ध्यान रखें, महिलाओं को सम्मान दें। आप सम्मान देंगे, सम्मान आपको मिलेगा। तो ये आपके हाथ में है कि आपको सम्मान चाहिए कि नहीं चाहिए।
किसी की बेइज्जती करोगे, किसी को एक उंगली दिखाओगे तो 4 उंगली 3 उंगली जो है आपकी तरफ भी हो रहा है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब भी किसी एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगली आपकी तरफ है, इसको सम्मान देना है। समाज में सबको सहयोग करना है, आपस में समाज में अपनी उपस्थिति दिखाना है, करना है। पद लेके बैठ जाएंगे, अपने समाज में उपस्थिति नहीं दिखाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है। और लास्ट में बस 4 लाइन में यही कहना चाहूंगा, जब तक मन पर भार न होगा, जब तक मन पर भार न होगा, मन में भी आकार न होगा। जब तक आपके मन में कोई भार नहीं रखेंगे, तब तक उसका कोई आकार नहीं बनेगा। जब तक कोई आप सपना नहीं रखेंगे, तब तक वो सपना जो है आपके दिमाग में आकार नहीं होगा। सपनों की दुनिया बस होगी और सपना भी साकार ना होगा, जो मैंने आपको बताया। जब तक मन पर भार ना होगा, मन में भी आकार ना होगा, सपनों की दुनिया बस होगी, सपनों का सपना भी साकार ना होगा। तो मन में भार रखिए। एक भार मीन्स एम को रखिए, उसको आकार बनाइए, उस पर लगिए और सपने को साकार कीजिए। वो होगा, जरूर होगा, लेकिन पहले आपको ये सब 4 चीजों में आपको करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। ठीक है। और बाकी किसी को समस्या होती है, मेरा नंबर है, फिर भी मेरे मैसेज आप लोगों को जाते रहते हैं। लगभग सबके पास मेरे मोबाइल नंबर होंगे भी, व्हाट्सएप करते भी रहता हूँ मैं। अगर किसी को यहाँ बताने में कोई समस्या है कि मैं आपसे अकेले में कोई समस्या बताना चाहता हूँ, आप मुझे बिल्कुल निश्चित, भाई हूँ, दोस्त हूँ, मित्र हूँ, आप बिल्कुल मुझे बताएं। जितना मेरे से बन पड़ेगा। अगर पर्सनली होना होगा तो पर्सनली, अगर विचारों से होना होगा, सुझाव से होना होगा सुझाव, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है। और बस अपनी बातों को यही विराम देता हूँ। साथ दीजिए आप लोग, परचम छुएंगे, बिल्कुल छुएंगे। ठीक। और हिंदुओं का साथ, हिंदुओं का विकास, ये आप जितने अपने हिंदू साथ में रहेंगे, उतना हिंदू का, बहनों का, माताओं का, सबका जो है हम लोग उतना। ठीक है, चलिए ठीक है। जय श्री राम, वंदे मातरम, जयतु संस्कृतम।